We are going to discuss class 10th English, and the chapter is two stories about flying, and this is a second part, black aeroplane. Okay guys, we are going to discuss class 10th English. Chapter is two stories about flying, and this is a sub chapter, black aeroplane. Okay, so this is a second part, and this chapter is taken from first flight book. Okay, so let's start the summary of this chapter. The summary of the chapter is black aeroplane. We are going to discuss summary of the chapter. We are going to discuss summary of the sub chapter here, black aeroplane. Okay, so let's start. The story revolves around the mystery who was another pilot. देखो ये क्वेश्चन जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये एक रहस्य पे डिपेंड है. दिस स्टोरी डिपेंड्स अराउंड द मिस्ट्री क्या है? हु वाज द अनदर पायलट, कि दूसरा पायलट था कौन. एक पायलट है जब वो अपना एरोप्लेन उड़ा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक मिस्ट्री रहती है, और मिस्ट्री क्या है? हु वाज अनदर पायलट. देखो द स्टोरी रिवॉल्व्स, जो हमारी कहानी है ये घूमती है अराउंड द मिस्ट्री, एक रहस्य के चारों तरफ. यानी जो हमारी ये कहानी है एक रहस्यमय है. हु वाज अनदर पायलट, और रहस्य किस पे डिपेंड है कि एक दूसरा पायलट था कौन. द स्टोरी टेलर वाज ऑन हिज फ्लाइट गो टू इंग्लैंड होपिंग टू हैव अ गुड इंग्लिश. जो ये स्टोरी कहने वाला है वो कहाँ जाता है? इंग्लैंड जाता है, इस उम्मीद से कि वो अच्छी इंग्लिश बोल पाएगा. ठीक है. ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट. sorry for inconvenience. The storyteller was on his flight go to England hoping to have a good English breakfast with his families. हमको पता है कि इंग्लैंड वालों को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश कहते हैं. तो यहाँ पे वो गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट कि वहाँ पे जाएगा अपने फैमिली के साथ में एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेगा. नेटिव लैंड पे जाना चाहता है, बट ड्यूरिंग फ्लाइट ही सा ग्रेट स्टॉर्म. लेकिन जब वो फ्लाइट पे होता है अपनी एरोप्लेन को उड़ाता है उस समय देखता है, क्या देखता है? ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड ऑफ हिम, कि बहुत बड़े बादल मंडरा रहे हैं. एंड क्लाउड्स आर लुक्स लाइक माउंटेन्स, और बड़े बड़े बादल कैसे दिख रहे हैं? एक पहाड़ की तरह दिख रहे हैं. ही रिस्क्ड एंटरिंग इन द क्लाउड्स, फिर भी वो रिस्क उठाता है और उस बादल में इंटर कर जाता है. एंड एवरीथिंग टर्न ब्लैक, और जब वो उस पर्वत में उस माउंटेन जैसे क्लाउड्स में इंटर करता है तो सारी चीज़ें ब्लैक ब्लैक दिखने लगती हैं. ठीक है. He saw another aeroplane without lights. अब वो जब अपनी उड़ान उड़ा रहा होता है उसी समय वो दूसरे एरोप्लेन को देखता है. एक एरोप्लेन जो आपका राइटर उड़ा रहा होता है, और उसी समय वो दूसरे एरोप्लेन को देखता है जिसमें लाइट नहीं होती है. ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स में, जो एरोप्लेन की विंग्स. देखो बेटा ये है आपका राइटर. ठीक है. वो कहाँ जाना चाह रहा है? इंग्लैंड जाना चाहता है. वहाँ पे गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना चाहता है. और जैसे वो अपना एरोप्लेन उड़ाता है उसी समय दूसरा एरोप्लेन देखता है. द पायलट वेव्ड हिज हैंड टू द स्टोरी टेलर एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम. और वो जो दूसरा पायलट होता है वो स्टोरी टेलर से, यानी पहले वाले पायलट से हैंड वेव करता है और कहता है आप मुझे फॉलो करो. यानी जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे आप चलो, क्योंकि आप मुसीबत में हो. मुसीबत क्या है? कि जो आपका पायलट है, राइटर है, वो ब्लैक क्लाउड्स में इंटर कर गया है. उसको कुछ समझ में नहीं आता, आगे का कोई रास्ता नहीं दिखता है. द स्टोरी टेलर फॉलोड दैट अनदर पायलट एज हिज कंपास. अब वो अपने इसमें लगे हुए कंपास को देखता है, एरोप्लेन में जो कंपास लगा हुआ होता है. और फिर पहले वाले जो दूसरा पायलट आता है उसको कहता है कि आप मुझे फॉलो करो. उसको फॉलो करना शुरू कर देता है. रेडियो वेंट डेड, और फिर क्या होता है? उसका कंपास, उसका रेडियो क्या होता है? जिससे बातचीत होती है. ठीक है. जिससे ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं एरोप्लेन के दौरान, लोगों को कहाँ से क्या सिग्नल लेना, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ों पे ये लोग क्या करते हैं? बात करते हैं रेडियो पे.
इवन देयर वाज नॉट एनफ फ्यूल इन हिज टैंक। और यहाँ तक कि ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, उस फ्लाइट के टैंक में बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं होता है, फ्यूल भी नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ अनदर पायलट ही लैंडेड सेफली। और दूसरे पायलट की मदद से जो प्रॉब्लम रहती है कि ब्लैक और माउंटेन जैसे क्लाउड्स में इंटर कर जाता है, वहाँ से वो बच निकलता है। व्हेन ही वेंट टू रिसेप्शनिस्ट टू द thank the pilot, he was informed by the lady that there was no any other plane flying in the sky that night. अब देखते हैं जब वो उस एरोप्लेन के पायलट को फॉलो करते हुए सेफ सुरक्षित आकर के पहुंचता है, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और थैंक करने के लिए कि इस पायलट ने आज मुझे इस तूफ़ान से बचा लिया। तो उस लेडी से इन्फॉर्म करती है प्लेन फ्लाइंग द स्काई दैट नाइट देयर वाज नो एनी अदर प्लेन। कहता नहीं, तुम बोल रहे हो तुम्हारे अलावा कोई प्लेन इस रात को आए ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, खोजता है आपका राइटर कि आखिर वो था कौन, और पाता नहीं है। तो क्विक रिवीजन नोट्स हम थोड़ा जो हमने पढ़ा है उस पर थोड़ा हम जल्दी से कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एट द मिडनाइट अ पायलट ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्लाइज ओवर पेरिस टू इंग्लैंड। अब एक डकोटा क्या है, एक पायलट है जो डकोटा एरोप्लेन से अपनी उड़ान भरता है, यानी फ्रांस से पेरिस से उड़ान भरता है। और कहाँ पे जाना चाहता है, इंग्लैंड। पायलट वाज फ्लाइंग विद द ड्रीम्स ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट। और पायलट जब उड़ान भरता है तो उसके दिमाग में एक ही ड्रीम होती है कि अभी जल्दी से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इंग्लैंड पहुँच जाएंगे और गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेंगे इन द मॉर्निंग एंड स्पेंडिंग हॉलीडेज विद हिज फैमिली। और कहता है कि जो हमारी छुट्टी के दिन हैं हम अपने परिवार के साथ गुजारेंगे। अनफॉर्चुनेटली पासेस थ्रू ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स। लेकिन जैसे वो उड़ान भरता है तैसे दुर्भाग्यवश उसको क्या करना पड़ता है, ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। ये हैं बेटा, आप लोग देख सकते हो, देखो ये है आपकी एरोप्लेन, ये ढेर सारे ब्लैक क्लाउड्स हैं माउंटेन जैसे। और फिर आगे जैसे मैंने कंपास दिखाया था, द कंपास रेडियो फ्यूल गाज एंड ऑल अदर इक्विपमेंट टर्नडेड। और सारे कंपास रेडियो जो भी उस एरोप्लेन के इक्विपमेंट थे सब डेड हो जाते हैं। इवन नॉट इनफ फ्यूल इन टैंक, यहाँ तक कि उसके टैंक में बहुत ज़्यादा फ्यूल भी नहीं होता है। सडनली ही नोटिस अनदर पायलट। और जब ये इस परेशानी में पड़ता दूसरे पायलट को देखता, दूसरे एरोप्लेन को देखता। वेव्ड हिज हैंड टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। और दूसरा जो पायलट होता है वो कहता है आप मुझे फॉलो करो, आप प्रॉब्लम में हो, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे आप मेरे पीछे आओ। सडनली ही नोटिस्ड अ रो ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड एंड दैट इज रनवे। और अचानक देखता है कि क्या है, एक रो लाइट है। ठीक है, लाइट लगी, देखो जहाँ पे क्या होता है रनवे, आप देख रहे हैं रनवे पे ढेर सारी लाइट लगी होती है। लैंड सेफ्टी और सेफली और आसानी से सुरक्षापूर्वक उतर जाता है। वेंट टू रिसेप्शनिस्ट एंड आस्क्ड अबाउट द एरोप्लेन बट ही इज डम स्ट्रक टू नो दैट देयर इज नो एरोप्लेन नोटिस्ड द रडार दैट नाइट। कहता है रडार पे कोई मुझे वो एरोप्लेन दिखी नहीं। आप कह रहे हो कि हमने किसी एरोप्लेन को फॉलो करते हुए आया, बट मुझे रडार पे कोई एरोप्लेन दिखी ही नहीं। Many questions in his mind remain unsolved about the mysterious the black aeroplane। और इस तरह से जो हमारी ये मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन थी उसके पायलट के दिमाग में अभी भी ढेर सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं कि आखिर वो पायलट कौन था, वो जहाज़ कौन थी जो मुझे मदद की। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑन योर होमवर्क इज दैट you should note down this short summary in your copy so that you can clear your concept. If you find any kinds of problem then you should contact to me. Okay guys, thanks, take care.